Good morning, student. Today I am going to start a new chapter of science. Chapter is chapter 7. It's a biology part. Chapter name is control and coordination. What is control and coordination? So as we know that we are aware from our surrounding. यानी किस तरह से हम लोग अपने सराउंडिंग से अवेयर हो सकते हैं, यानी बाहर क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, उसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में कई सारे सिस्टम पाए जाते हैं, इनसे उनको पता चलता है कि बाहर के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, उसको पता चलता है। तो जैसे कि लाइफ फॉर्म्स में दो सिस्टम पाए जाते हैं, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, एक होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो प्लांट्स के केस में क्या नर्वस सिस्टम पाया जाता है, तो प्लांट के केस में देखा गया है कि वहाँ पर नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। तो वहाँ पे कैसे होता है, वहाँ पे प्लांट जैसे कि आपने जानते हैं टच मी ऑफ प्लांट, तो वहाँ पे भी वो एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो वहाँ पे रिस्पॉन्स कैसा होता है, तो वो सब केमिकल्स के थ्रू होता है। तो वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। तो किस तरह से होता है, तो हम लोग देखेंगे प्लांट केस में जब देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे अलग अलग वहाँ पे फाइटो हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स के रिस्पॉन्स को वो शो करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो एज आई रिटन हियर सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर। यानी हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है सबका सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि एक साथ इस तरह से लिंक होकर बॉडी के डिफरेंट जो वाइटल एक्टिविटीज हैं उनको वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो जैसे हम लोग हमारी बॉडी हम लोग जानते हैं कि सेल्स से मिलके बने हुए हैं, तो सेल्स कई सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाता है। ठीक है, तो सब क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। तो हाउ दे आर कनेक्ट टू ईच अदर, दे आर कनेक्टेड बाय डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो हमारी बॉडी में या एनिमल केस में दो तरह का कोऑर्डिनेशन सिस्टम पाया जाता है, एक होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हम लोग देखेंगे किस तरह से हमारे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स या हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, सपोज वी आर वॉकिंग, तो हमारे देखेंगे हम हैंड्स मूव कराने के लिए, मसल्स मूव कराने के लिए, तो अलग अलग कई सारे ऑर्गन्स हमारे मिलके एक साथ ये काम कर रहे हैं। तो किस तरह से काम करेंगे वो सब लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन वेरियस लाइफ फॉर्म्स, यानी अलग अलग लाइफ फॉर्म्स में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है। तो जैसे हमने बताया कि दो तरह का कोऑर्डिनेशन सिस्टम पाया जाता है, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एनिमल केस में दो तरह का कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, एक है नर्वस सिस्टम, दूसरा है कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम। तो व्हाट इज नर्वस सिस्टम, तो जैसे कि बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, सडन आपको मूव करना है, जैसे कि आपका कहीं आपको पिन लग गई तो आपको वहां से अपना हैंड को या लेग्स को विड्रॉल करना है, तो कैसे, तो वहां पे जो वर्क होगा, जो आप अपना रिस्पॉन्स करेंगे एडवांस करेंगे। ठीक है, तो एडवांस रिस्पॉन्स के लिए कौन सा सिस्टम काम आएगा, तो वहां पे देखेंगे नर्वस सिस्टम काम आएगा। तो कैसे होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंपल्स कैरिड बाय नर्व सेल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि नर्व सेल्स इंपल्स का जनरेशन होता है, तो वो देखेंगे किस तरह से इंपल्स का जनरेशन होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिर क्या होता है, वो न्यूरॉन्स के थ्रू क्या होता है, पहले हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं, तो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के फिर हम लोग पार्ट्स देखेंगे, अलग अलग टाइप्स के पार्ट होते हैं। तो क्या होता है, ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी सिग्नल आता है, कोई भी इंपल्स आता है, तो वहाँ पे उसका प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद फिर उसको जो इफेक्टर ऑर्गन है उसको मोटर न्यूरॉन के थ्रू उसको पास किया जाता है। तो किस तरह से पास किया जाता है वो हम लोग रिफ्लेक्स आर्क में या रिफ्लेक्स एक्शन में देखेंगे, किस तरह से सडन रिस्पॉन्स हम लोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंपल्स कैरिड बाय नर्व सेल्स, और ये नर्वस सिस्टम क्या होता है, बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और ये कैसा प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि पैर आपका कहीं पे लग गया, तो या आप कहीं जल गए तो वहाँ पे आप सडन रिस्पॉन्स करेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि ये हमारे पूरे बॉडी के सेल्स में ये नहीं पाया जाता। तो हमारी जितनी भी बॉडी के सेल्स हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। ठीक है, और क्या होता है कि कई सारे ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, ये आप इसको कॉन्टिन्यूसली क्रिएट नहीं कर सकते या कॉन्टिन्यूसली ये ट्रांसमिटेड नहीं हो सकते। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस
इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? तो इसमें देखिए कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी कुछ स्टिमुलेटेड सेल्स होते हैं, उनसे ये निकलते हैं और एक पूरी बॉडी में ये फैल जाता है और अपना ये रिस्पॉन्स देते हैं। और इंडोक्राइन सिस्टम में जो रिस्पॉन्सेस होते हैं ये कैसे होते हैं? स्लो होते हैं, यानी कि तब जाते हैं केमिकल्स निकलेगा, उसका डिफ्यूजन पूरी बॉडी में होगा, तो किस तरह से होगा वो हम लोग देखेंगे। अब इसके लिए कुछ एडवांटेज क्या है इसका, ये कि ये जैसे देखिए नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने देखा कि नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन से जो हमारी पूरी बॉडी के सेल्स में नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन जो केमिकल्स है या इसको आप लोग सो कॉल्ड हार्मोन्स कहेंगे, अभी हम लोग देखेंगे। तो हार्मोन्स क्या होता है? ये ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है, ब्लड में डिफ्यूज होने के बाद ही क्या पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो ये देखा गया है कि जैसे कि एग्जाम्पल में होते हैं जैसे कि ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, तो ये सब कैसा होता है? ये इसके लिए नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन काम नहीं करता, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, तो ये क्या करते हैं कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ग्रोथ क्या है? बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो स्लो प्रोसेस के लिए हम लोग क्या है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो अब हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? तो एज द टर्म इंडिकेट द व्हाट इज एंडो मींस इनसाइड, क्राइन का मतलब होता है सिक्रीशन। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि देयर आर सम केमिकल्स व्हिच आर सिक्रेटेड इन आवर बॉडी and those chemicals are helpful in the spreading of the messages all over the body। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो मैसेजिंग सिस्टम है पूरी बॉडी में काम करता है। तो किस तरह से होगा वो हम लोग देखेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम में देखेंगे। Now we will take up one by one different types of coordinating system। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? हमारे बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर बनाते हैं। तो कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? तो बहुत सारे हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल, थायराइड, थाइमस। ठीक है, लाइक दिस देयर आर मेनी मोर ग्लैंड्स व्हिच आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये सब क्या सीक्रेट करते हैं? दे सीक्रेट हार्मोन्स व्हिच आर कैरिड बाय ब्लड टू स्पेसिफिक ऑर्गन। तो क्या होता है कि हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं? ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और ये स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। इट मींस दैट दे एक्ट अपॉन अ स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन, यानी कि मान लीजिए कोई पिट्यूटरी ग्लैंड है, जैसे कि उससे ACTH का सिक्रेशन हो रहा है, तो वो जाके एड्रिनल ग्लैंड पे ही वर्क करेगा, वो किसी थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम नहीं करेगा। तो क्या होता है? हार्मोन क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। कहाँ पे सीक्रेट होते हैं? ब्लड में सीक्रेट होते हैं, और उनका काम कहाँ पे होता है? वो टारगेट ऑर्गन में अपना काम करता है। ठीक है, तो ग्लैंड्स क्या होती हैं? तो ग्लैंड्स आर द ऑर्गन दैट सिंथेसाइज एंड सीक्रेट सब्सटेंस आइदर इनटू ब्लड और एपिकल सरफेस। तो क्या होते हैं? कुछ एक ऑर्गन्स होते हैं, क्या करते हैं कि हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं और इसको सिक्रेट करते हैं। कहाँ पे सिक्रेट करेंगे? तो आइदर दे विल सिक्रेट इनटू ब्लड और इनटू एपिकल सरफेस। एपिकल सरफेस से क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई ल्यूमेन है हमारी बॉडी का, यानी कि कोई कैविटी है, कोई भी ग्लैंड है, तो इसके जो इनर लाइनिंग होगी इसको कहेंगे एपिकल सरफेस। तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी, यहाँ पे जो सेल होगी, ये कैविटी में, यानी कि जो ल्यूमेन की कैविटी है उसमें वहाँ पे अपना सिक्रेशन को सिक्रेट करेंगे। ठीक है, तो ग्लैंड किस चीज से मिलके बने होते हैं? ये कुछ स्पेशल टाइप्स के सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जिनको कहते हैं एपिथेलियल सेल्स से मिलके बनी होती है, जिनका क्या फंक्शन होता है? जिनका सिंथेसाइज यानी कि हार्मोन को बनाना और उनका सिक्रेशन करना काम होता है। ठीक है, तो व्हाट आर हार्मोन्स? तो अभी हम लोगों ने देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम में देखा कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ये आइदर दे ग्लैंड्स सीक्रेट देयर सिक्रेशन इनटू ब्लड और एपिकल सरफेस, या तो ब्लड में सीक्रेट करेंगे या एपिकल सरफेस पे अपना सिक्रेशन को देंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, तो अभी हम लोग देखेंगे बहुत सारी ग्लैंड्स होती है। तो ग्लैंड्स क्या होता है? तो ऑर्गन होते हैं जो कि हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। तो ग्लैंड किस चीज से मिलकर बनती है? एपिथेलियल सेल से मिलकर बनती है, जिनका काम क्या होता है? सिक्रेशन का काम होता है। अब देखिए हार्मोन्स क्या होते हैं? तो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। ठीक है, यानी कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि
मैसेजिंग का काम करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो केमिकल मैसेंजर होते हैं, इनको कौन सिक्रेट करता है, तो सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि ग्लैंड इनका सिक्रेशन करती है। कहाँ पे सिक्रेशन करती है, तो अभी हमने बताया कि या ब्लड में सिक्रेशन करेगी या एपिकल सरफेस में काम करेगी, सिक्रेट करेगी। और इनका जो काम होगा, जो इनका फंक्शन है, वो अपने टारगेट ऑर्गन पे अपना काम करेंगे, ठीक है। तो ये देखा गया है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि दे एक्चुअली दे डू नॉट गिव अस एनर्जी। तो कुछ केमिकल्स होते हैं यानी कि नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि इससे हम लोग को एनर्जी नहीं मिलती, और ये किस अमाउंट में सिक्रेट होते हैं, बहुत ही लेस अमाउंट में सिक्रेट होते हैं। और क्या होता है, जब ये अपना काम अपनी जॉब भी कर लेते हैं तो उसके बाद में ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स का जितना काम होता है उतने उतने अमाउंट वो निकलते हैं, उसके बाद अपना काम करने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में कौन कौन सी, जैसे कि हम लोग अभी देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि ग्लैंड्स के 3 टाइप्स हो जाएंगे। एक हो जाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा है मिक्स्ड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। तो these are the types of glands। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, आउटसाइड, क्राइन का मतलब होता है जैसे हमने बताया सिक्रीशन। तो ये ऐसी ग्लैंड्स होती है जो कि अपना सिक्रीशन को एपिकल सरफेस में सिक्रेट करती है, ठीक है। तो इसको कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, सो इसका दूसरा नाम है डक्ट ग्लैंड, यानी कि ये अपना सिक्रीशन डक्ट में सिक्रेट करते हैं। तो कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, तो जैसे कि हम लोग देखेंगे स्लाइवरी ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, ये सब क्या होते हैं कि अपना जो सिक्रीशन होता है वो डक्ट में यानी कि ट्यूब में सिक्रेट करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल में हम लिखेंगे स्लाइवरी ग्लैंड। Salivary gland is an example of exocrine gland. Exocrine glands are those glands which secrete their substances into duct or apical surface. तो ये अपना सिक्रीशन को जो भी इनका सिक्रीशन है वो एक ट्यूब में सिक्रेट करते हैं, और वहां वो जो सिक्रीशन होता है वो ट्यूब के जरिए से पास होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी होती है इंडोक्राइन ग्लैंड। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है इंडोक्राइन ग्लैंड कि ये अपना जो सिक्रीशन है वो कहाँ पे पोर कर रही है, कहाँ पे सिक्रेट करते हैं करें, तो दे इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। तो ये क्या होती है, यानी कि ये अपना सिक्रेशन को कहाँ पे सिक्रेट करते हैं, ब्लड में डायरेक्टली सिक्रेट करते हैं। तो कौन कौन से, तो ज्यादातर जो हमारी बॉडी की ग्लैंड्स है वो कैसी हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इसी तरह बहुत सारे हमारे बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड है। और मिक्स ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं, तो ऐसी ग्लैंड्स which are both in function, that is they secrete their secretion into blood or in duct, यानी कि ऐसी ग्लैंड होती है जो कि एक्सोक्राइन नेचर की भी होती है और वो इंडोक्राइन नेचर की भी होती है। तो कौन सी हो जाएंगी, जैसे कि हमारे एग्जांपल है पैंक्रियास। तो एग्जांपल में हो जाएगा पैंक्रियास। तो पैंक्रियास हम लोग देखेंगे, पैंक्रियास से क्या सिक्रेट होता है, पैंक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट होते हैं, ठीक है। और इनसे हार्मोन्स भी सिक्रेट होता है, तो जैसे कि इंसुलिन है, ग्लूकागॉन हार्मोन है, ये पैंक्रियास से सिक्रेट होता है। तो ज्यादातर जो पैंक्रियास का जो पार्ट है, अराउंड 98% ऑफ द पैंक्रियास पार्ट आर एक्सोक्राइन इन नेचर विच सिक्रेट पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो ये ऐसी ग्लैंड होती हैं जो कि अपना सिक्रेशन को यानी कि एक्सोक्राइन भी होती है, इंडोक्राइन होती है, यानी कि ये अपना सिक्रेशन को ट्यूब में भी सिक्रेट करती है और ब्लड में सिक्रेट करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टाइप्स ऑफ ग्लैंड। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस इज सिचुएटेड। तो हम लोग वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स को देखेंगे। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? तो हम लोग जब ब्रेन का पार्ट्स देखेंगे तो ब्रेन में देखेंगे हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन। तो इट इज अ पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारे फोर ब्रेन में पाया जाता है। तो इससे कई सारे हार्मोन निकलते हैं। तो इससे जो प्रोमिनेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। कौन कौन से होते हैं? तो दो तरह के हार्मोन होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये ऐसे हार्मोन्स को सिक्रेट करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर अपना काम करे, ठीक है। तो रिलीजिंग हार्मोन कैसा होता है? जैसे कि लिख देंगे, जैसे कि एक हार्मोन एग्जाम्पल में लिखेंगे GnRH, ठीक है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट स्टैंड्स फॉर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो GnRH act upon anterior pituitary which control the secretion of LH and FSH। यानी कि ये GnRH कहाँ से सिक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी या एड्रेनो हाइपोफाइसिस पे जाता है और वहां से LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये कंट्रोल करता है। यानी कि किस अमाउंट में इसका सिक्रेशन होगा, किस अमाउंट में नहीं होगा। तो इसका एक एग्जांपल हो गया रिलीजिंग हार्मोन का, और दूसरा एग्जांपल हो जाएगा इनहिबिटिंग हार्मोन। तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा? सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। तो एक ये हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन व्हिच आर इनहिबिटिंग हार्मोन। तो इसका क्या फंक्शन होता है? तो ये भी जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे क्या करता है कि दे इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन? इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो there are mainly two types of hormone which are secreted by hypothalamus. First is releasing hormone and the other is inhibiting hormone. So we have taken one example of both types. So now we will see next pituitary gland. Pituitary gland. It is also called master gland because it controls the secretion of all other endocrine glands. तो इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होती है? ये भी हमारे फोर ब्रेन के बेसल पार्ट में होती है, यानी कि बेस में पाई जाती है। तो उसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कुछ इस तरह की होती है। इसका हो जाएगा एडिनो हाइपोफाइसिस, तो कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज इट इज आल्सो कॉल्ड एंटीरियर pituitary, this is called posterior pituitary। तो ये हमारे हाइपोथैलेमस के जस्ट बेनीथ पाई जाती है, यानी कि हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो
तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रीनो हाइपोफाइसिस, एक होता है इसका न्यूरो हाइपोफाइसिस। फिर इसके आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं, पास डिस्प्लेस, पास इंटरमीडिया, तो वी विल नॉट गो इन फर्दर डिटेल। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। अब हम देखेंगे हार्मोन्स व्हिच आर सीक्रेटेड बाय एड्रीनो हाइपोफाइसिस एंड द हार्मोन्स व्हिच आर सीक्रेटेड बाय न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो फर्स्ट वी विल टेक एड्रीनो हाइपोफाइसिस। तो एड्रीनो हाइपोफाइसिस में बहुत से टाइप्स के हार्मोन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज जीएच एंड TSH, PRL, ACTH, FSH, LH and MSH. So these are the hormones which are secreted by adenohypophysis. तो what stands for GH? इसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो ग्रोथ हार्मोन का आपको जानते हैं फंक्शन क्या होता है कि हमारे जो ग्रोथ के लिए विच हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ? तो जीएच हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल है। तो ये हो जाए ग्रोथ हार्मोन। इसको इसके इनहिबिटिंग के लिए इसको कौन कंट्रोल करेगा? तो हमारी बॉडी में जैसे कि अभी हमने कहा सोमैटोस्टैटिन, तो सोमैटोस्टैटिन इट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां सीक्रेट हो रहा है? तो ये भी एड्रीनोहाइपोफाइसिस से सीक्रेट हो रहा है। ये क्या क्या काम कर रहा है? ये काम कर रहा है कि थायराइड में जाके अपना एक्शन कर रहा है कि ये TSH एक्चुअली tells the thyroid gland to secrete their secretion। तो हमने जाना थायराइड ग्लैंड से T3, T4 और थायराइड काल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा TSH। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन। Prolactin, as the name lactin indicates that it has some related with lactin or lactose or milk. So the PRL or prolactin is in the formation or in the synthesizing of milk. So it helps in the formation of in this synthesis of milk in mammary gland। मिल्क की सिंथेसिस के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पांसिबल होता है। नेक्स्ट इज ACTH। इसको कहते हैं ACTH स्टैंड्स फॉर एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो इसको क्या होता है? तो कहते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। तो नाम होता है एड्रीनो, मींस इट हैज सम वर्क विद एड्रीनल ग्लैंड। कॉर्टिको यानी कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन यानी कि सिक्रेशन। तो ACTH यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन क्या करता है? ये एड्रीनल ग्लैंड की जो कॉर्टेक्स पार्ट है, कॉर्टिको रिलेटेड विद कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स पार्ट को ये जाके स्टिमुलेट कर रहा है और वहां से इस सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ACTH act upon adrenal cortex to secrete their secretion। next is FSH। FSH is follicle stimulating तो फॉलिकल्स के लिए जैसे कि हम लोग देखेंगे ओवम के फॉर्मेशन के लिए कई सारे फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल्स होते हैं। तो पूरे ओवम के फॉर्मेशन के लिए FSH हार्मोन होता है जो कि ओवम को बनाने के लिए रिस्पांसिबल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट इज LH। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन मेल्स act on लेटिक सेल्स टू सिक्रीट द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ये टेस्टिस की जो लेटिक सेल्स हैं उनके ऊपर वर्क करेगा और वहां से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा। नेक्स्ट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग
हार्मोन। तो मिलाइनोसाइट्स यानी कि पिगमेंट्स के लिए देखा गया कि अलग अलग एनिमल्स में मिलानिन की मिलानिन विच इज अ पिगमेंट विच इज रिस्पांसिबल फॉर द स्किन कलर। तो स्किन कलर के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पांसिबल होता है? एमएसएच या मोल या तिल या फेकलेस मोल्स के लिए भी एमएसएच हार्मोन रिस्पांसिबल होता है। तो वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द anterior part of the adenohypophysis part of the pituitary gland. Now we will move to posterior pituitary. तो posterior pituitary से दो टाइप्स के दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस, दो हार्मोन है, एक होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो दो हार्मोन है, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, दूसरे का नाम है एंटी डायरेटिक हार्मोन या एडीएच। एडीएच या इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ठीक है, तो वैसोप्रेसिन, एडीएच या एंटी डायरेटिक हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन are formed in hypothalamus but are secreted by posterior pituitary। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है या एडीएच हार्मोन है, इनका फॉर्मेशन तो हाइपोथैलेमस में होता है, बट इनका जो सिक्रीशन होता है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर आप लोग डायग्राम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से कुछ न्यूरॉन का एक्सटेंशन होता है और उनके जो एंड्स पार्ट होता है वो कहाँ पे आके मीट करता है, वो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके मिलता है। तो एक्चुअली में फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन सिक्रेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। तो ऑक्सीटोसिन आप लोग जानते हैं कि ये जो कहते हैं बर्थ हार्मोन। ठीक है, मींस इट हैज सम रिलेशन विद बर्थ। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इट ऑक्सीटोसिन वर्क ऑन द यूट्रस फॉर इन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन टू डिलीवर द बेबी। ठीक है, तो ये क्या होता है? बर्थ हार्मोन या इसको कहते हैं लेबर पेन के लिए ये ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है। इसको कहते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। तो ये देखा गया कि काउज में मिल्क को निकालने के लिए क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में मिल्क का इंजेक्शन करते हैं या सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो इसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन दूसरा बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इसको कहते हैं। नेक्स्ट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन और एडीएच। तो देखा गया है कि जब आप डिजर्ट में चले जाए या सपोज यू आर ऑन स्टारवेशन, ठीक है, या आपने फास्टिंग की हुई है, तो देखा गया है कि फास्टिंग के टाइम में क्या होता है? देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन योर बॉडी। तो क्या होता है? हमारी बॉडी चाहती है कि बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में वाटर का रिटेन किया जाए। तो पानी को किस तरह से रिटेन किया जाएगा या डायूरेसिस को कम कैसे किया जाएगा? तो नेफ्रॉन में देखा जाता है। तो नेफ्रॉन का अगर आप स्ट्रक्चर्स देखेंगे, समवेयर लुक लाइक दिस। तो इस तरह का एक जनरल नेफ्रॉन का हमने स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये इसका बाउमेन कैप्सूल होता है, ये इसका पीसीटी पार्ट होता है, पीसीटी ये हेलमेन लूप होता है। तो आप लोगों ने लाइव प्रोसेस में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा। तो ये होता है एक्चुअली में डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिम्पल। तो एक्चुअली क्या होता है? ये एडीएच अपना वर्क करता है डीसीटी को, और डीसीटी पे क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ
वाटर। तो एक्चुअली ADH हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT। तो क्या हो जाएगा, DCT से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, और रीअब्जॉर्प्शन होने की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में पानी का अमाउंट बना होगा, ये इसको कहते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन में क्या काम होता है, ये क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को हाई कर देगा, और जैसे जैसे ब्लड प्रेशर को हाई करेगा, किडनी में वाटर का फ्लो ज़्यादा, ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा, पानी का फिर जब जैसे ब्लड अंदर जाएगा तो GF यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, तो यहाँ से क्या होगा, DCT पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का फंक्शन देखा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड है उनका फंक्शन हम लोग देखेंगे। थैंक यू।